जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 20 अप्रैल से स्कूल बंद, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया गर्मी छुट्टी का ऐलान। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी है। प्रदेश में अब 20 अप्रैल से बच्चों की गर्मी छुट्टी शुरू हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले से स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 40 के पार जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से लू की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बच्चों के सेहत को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 दिन पहले स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। साथ सरकार ने भीषण गर्मी के चलते समय से पहले स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। आज जशपुर आएंगे मुख्यमंत्री साय। PMGSY कार्यक्रम में करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 17 अप्रैल को जशपुर का दौरा करेंगे। वह यहां रणजीता स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य में स्वीकृत नई सड़कों का भूमि पूजन और अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बुजुर्गों के लिए नवनिर्मित डे केयर यूनिट सियानगुड़ी का भी शुभारंभ करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर रोहित व्यास और SSP लाल उमेश सिंह ने रणजीता स्टेडियम पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। रायपुर में होंगे RCB के 2 मैच। टिकटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, QR कोड स्कैन से मिलेगी एंट्री। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 घरेलू मुकाबले खेले जाने हैं। इन मैचों के दौरान स्टेडियम में प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। IPL के मैचों के दौरान फिजिकल टिकट की व्यवस्था पूरी तरह खत्म होने जा रही है। स्टेडियम में प्रवेश डिजिटल टिकट के माध्यम से दिया जाएगा। इस व्यवस्था से टिकट की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के साथ बुकिंग कराने वालों को फिजिकल टिकट बांटने के लिए अलग से व्यवस्था करने से भी टीम फ्रेंचाइजी बनाना चाहती है। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी केंद्रों में निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जगदलपुर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत नेतानगर के रंधारी रास केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 1 पद और ग्राम पंचायत माड़पाल के दीवानपारा केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका का 1 पद भरा जाना है। इच्छुक महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए 27 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपना आवेदन और अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल सीधे कार्यालय में जमा कर सकती हैं। लगातार शिकायतों के बाद रायपुर गैस एजेंसी पर बड़ी कार्यवाही। समय पर सिलेंडर नहीं देने वाली एजेंसियों पर अब सख्ती शुरू कर दी गई है। LPG सिलेंडर के संकट में पहली बार किसी गैस एजेंसी को निलंबित किया गया है। ग्राहकों के साथ लगातार बदतमीजी, सिलेंडरों की डिलीवरी 25 दिन के बजाय 35 दिनों में भी नहीं करने और सिलेंडर के लिए अतिरिक्त रकम मांगने की वजह से फाफाडी चौक के पास स्थित रायपुर गैस एजेंसी को निलंबित कर दिया गया है। इस एजेंसी के करीब 12,000 ग्राहकों को राजेंद्र HP और शांति HP एजेंसी में शिफ्ट किया गया है। रायपुर गैस एजेंसी के ग्राहक इन दोनों गैस एजेंसियों से सिलेंडर ले सकते हैं। CG के इस शहर में आज से दोपहर 12 से शाम 4 बजे बंद रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। समूचा छत्तीसगढ़ इन दिनों भीषण गर्मी व लू की चपेट में है। आम लोगों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर यातायात पुलिस ने चौक चौराहों पर लगे यातायात सिग्नल को अस्थायी रूप से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। 17 अप्रैल से अस्थायी रूप से दोपहर के समय सिग्नल बंद रहेंगे। SSP रजनेश सिंह ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए ये निर्देश जारी किया है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान अत्यंत भीषण गर्मी एवं तापमान में वृद्धि को देखते हुए महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ जनों, दिव्यांगों, बीमार एवं अस्वस्थ सहित आमजनों को आवागमन के दौरान सिग्नल में रुकने से तेज धूप का सामना करना पड़ता है। रायपुर में RTE प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग तेज। 18 अप्रैल को सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में RTE यानी शिक्षक के अधिकार कानून के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर विवाद गहरा गया है। प्राइवेट स्कूल संचालक लंबे समय से सरकार से प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा राशि स्कूलों के खर्च के मुकाबले बहुत कम है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर स्कूल संचालकों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लेते 18 अप्रैल को सभी निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। इस दिन प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह ठप रहेगी। आज से उधना सांतरागाछी के बीच समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे उधना और सांतरागाछी के बीच 22 LHB कोच वाली समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये गाड़ी दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों से होकर गुजरेगी। प्रदेश के यात्रियों को बंगाल और गुजरात की यात्रा करने में सुविधा होगी। उधना सांतरागाछी आज 17, 22 और 24 अप्रैल को उधना से सुबह 11:25 पर रवाना होगी। अगले दिन तड़के 5:03 पर दुर्गे, 5:43 बजे रायपुर और 7:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। झारसुगुड़ा, राउरकेला और टाटानगर होती हुई रात 9 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी।
1.59 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी पेयजल संकट। कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। कई हैंडपंप का जलस्तर नीचे जाने के कारण ग्रामीण ठोड़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत 1.59 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट पर काम करा चुके हैं। बावजूद भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन के कार्यों को कराने में पीएचई की उदासीन रवैये के कारण ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाँव के लोग गंदे और बदबूदार ढोड़ी के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। राजनांदगांव में 136 नई सहकारी समितियों की शुरुआत, किसानों को खाद, बीज और ऋण में मिलेगी सुविधा। राजनांदगांव जिले में सहकारिता ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 136 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया है। इस निर्णय से जिले के 620 गांवों के लगभग 97,305 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अब किसानों को खाद, बीज और ऋण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अंजोरा में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वर्चुअल माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से संवाद किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल की पहल पर यह सीधा संवाद संभव हो पाया। किसानों ने नई समितियों के गठन के लिए डॉक्टर सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सदन में गूंजा जय जोहार, लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने देश के गौरवशाली उच्च सदन में सदस्यता की आधिकारिक शपथ ग्रहण की। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने न केवल प्रदेश की 3 करोड़ जनता के अधिकारों की आवाज को सदन में बुलंद करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने परिधान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता को भी राष्ट्रीय पटल पर गरिमामय ढंग से प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सांसद लक्ष्मी वर्मा ने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई साड़ी धारण की थी, जिसने संसद भवन में सभी का ध्यान आकर्षित किया। राशन वितरण में गड़बड़ी, जिले की 3 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों पर एफआईआर दर्ज। कोरबा जिले में राशन वितरण कार्य में अनियमितता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए कई उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिकायतों पर खाद्य विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच में ग्राम पंचायत कोरकोमा, खोजल एवं पटपरा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन संचालकों के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया है। कोरकोमा स्थित दुकान में संचालक संस्था द्वारा लगभग 197.45 क्विंटल चावल एवं 22.82 क्विंटल नमक का व्यपवर्तन किया जाना सामने आया है। छत्तीसगढ़ में 2292 सहायक शिक्षकों की भर्ती शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इन पदों में से 795 पद ई संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी संवर्ग की शालाओं से भरे जाएंगे। उक्त पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तें विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित रहेंगी। बालोद में अब किसानों के घर के पास मिलेगी खाद, बीज की सुविधा। जिले के ग्रामीण अंचलों में कृषि सुविधाओं के सीधे विस्तार के लिए 22 नवीन सेवा सहकारी समितियों का औपचारिक आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने वर्चुअल माध्यम से इन समितियों की शुरुआत की, जिससे जिले की सहकारी व्यवस्था में एक नया ढांचा जुड़ गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को खाद, बीज और वित्तीय लेन देन के लिए उनके गाँव के समीप स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। बलरामपुर कलेक्टर एसपी ने दुरुस्त वनांचलों का किया दौरा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसबी क्षेत्र के दुरुस्त वनांचलों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए कलेक्टर राजेंद्र कठारा और पुलिस अधीक्षक वैभव वेंकट ने संयुक्त रूप से सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और शासन की योजना के क्रियान्वयन का जायजा लिया। दौरे के दौरान अधिकारियों ने चटनिया, गौतमपुर, नवाडीह कला, चुनचुना, खुदाक, पुदांग और पिपरडाव सहित कई गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत स्वीकृत आवासों का अवलोकन करते हुए हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आखिरी डेट घोषित, 18 से 22 अप्रैल तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकृति और लोक करने की अंतिम तिथियां जारी कर दी गई हैं। रायपुर जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों और छात्रवृत्ति प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से तय समय सीमा में पंजीयन कर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया है, जिससे समय पर स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। महंगे पेट्रोल डीजल से बदली लोगों की पसंद, इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़ी मांग।
पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब लोगों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। खासकर शहरी क्षेत्रों में दैनिक आवागमन के लिए ई स्कूटर और ई बाइक लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। कम खर्च, आसान रखरखाव और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब लोग ई वाहनों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये बदलाव और तेज होने की संभावना है, जिससे न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। कैबिनेट ने नियमों में किया अहम बदलाव, अवैध रेत उत्खनन पर लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी संस्थाओं के लिए भी रेत खदान आरक्षित की जा सकेगी। इसके अलावा रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत नियम 2025 और छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 में संशोधन किया गया है। इसमें खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर कड़े दंड का प्रावधान है। इसमें 25,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्लास्टिक बोतल में शराब का डिस्टिलर्स बोतल एसोसिएशन ने जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में शराब की पैकेजिंग को लेकर नई प्लास्टिक बोतल पॉलिसी विवादों में घिर गई है। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ डिस्टिलर्स और बोतल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर अब सीधे उपभोक्ताओं पर दिखने लगा है। प्रदेश की कई सरकारी शराब दुकानों से सस्ती शराब की सप्लाई अचानक कम हो गई है या पूरी तरह गायब हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सरकार कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब बेचने की व्यवस्था लागू करना चाहती है। आईपीएस विकास कुमार को एनआईए में बड़ी जिम्मेदारी बनाए गए पुलिस अधीक्षक। छत्तीसगढ़ कैडर के युवा आईपीएस अधिकारी विकास कुमार अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं देंगे। वर्तमान में रायपुर में डीसीपी के रूप में कार्यरत विकास कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र भी भेजा जा चुका है। बिलासपुर में सड़क निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट नाराज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़कों की बदहाली और निर्माण कार्य में लेट लतीफियों पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। जनहित याचिका पर पीडब्ल्यूडी के स्टेटस रिपोर्ट पर डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के नाम पर जनता को लंबे समय तक परेशान नहीं किया जा सकता। सड़क जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं में देरी सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है। दरअसल शहर की बदहाल सड़कों को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। रायपुर में एचपी गैस एजेंसी में ग्राहकों का हंगामा। रायपुर के फाफाडीह चौक स्थित रायपुर गैस एजेंसी में ग्राहकों के हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। सिलेंडर देने में देरी, ज्यादा पैसे मांगने और ग्राहकों से बदतमीजी की शिकायतें सामने आई थी। वीडियो सामने आती है एचपी कंपनी ने गैस एजेंसी को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि एजेंसी के बाहर अक्सर स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगा दिया जाता है, जबकि बड़ी संख्या में ग्राहक सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं। घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाता था, जिससे नाराज होकर कई बार लोगों ने हंगामा किया। पीएम श्री स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। रायपुर जिले की प्रभारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने गोबरा नवापारा स्थित पीएम श्री हरिहर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, लैब, लाइब्रेरी सहित स्कूल की अलग अलग गतिविधियों को विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पिछले 10 सालों से संचालित व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कई विद्यार्थियों को रोजगार भी मिल रहा है।